गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं सुधाकर ओझा एक बार फिर आप सबके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। कक्षा 11 के लिए कक्षा 11 के बच्चों की बड़ा फ़ोन आ रहा था कक्षा 11 के बच्चों का कि उनका कोई केमिस्ट्री क्लास नहीं चल रही है। सर 12 वालों को पढ़ा रहे हैं, 11 वालों को नहीं पढ़ा रहे हैं। तो आपके सामने कक्षा 11 की एक केमिस्ट्री फर्स्ट लेसन जो है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएँ, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के लिए हम उपस्थित हुए हैं। जो मेरे कक्षा 11 के बच्चे हैं वो जो भी पिछले साल 10 पास करके आए हैं कक्षा 10 में, वो बहुत ही होशियार बच्चे हैं, बहुत ही पढ़ने में बहुत तेज़ बच्चे हैं। तो उनके लिए ये वीडियो है। इस पूरी वीडियो को देखें और वो केमिस्ट्री के बारे में अपना पहला लेसन तैयार करें। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएँ। यहाँ पर सबसे पहले केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हम लोग इंटर में प्रवेश करते हैं कक्षा 11 में। तो सबसे पहले केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पाठ हमारा है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। सबसे पहले हमको ये जानना होता है कि रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री जो है वह क्या है? केमिस्ट्री शब्द जो है वो केमिकल से मिलता जुलता शब्द है। केमिकल यानी कि रसायन, रसायन विज्ञान इसका हिंदी में नाम होता है। रसायन विज्ञान जो है वो वास्तव में रसायन शास्त्र कहलाता है और वह रसायन विज्ञान भी कहलाता है। तो वह रसायन मतलब केमिकल से बना हुआ, जो केमिकल से जिसका निर्माण होता है वही केमिस्ट्री है। उसको समझने के लिए उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। 11th वाले अपनी बुक जो है वो खोल लेंगे, पहले लेसन से वो पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो उनको सबसे पहले मिलेगा रसायन विज्ञान का परिचय मिलेगा, वो पुराना परिचय। रसायन विज्ञान को प्राचीन काल में 1600 ईसा पूर्व के पहले इसको हम लोग कला कहते थे, आर्ट। रसायन विज्ञान एक कला है, बाद में ये विज्ञान हो गई, पहले कला थी। जैसे हम लोग जानते हैं कि सफ़ेद फास्फोरस हाथ में रखने पर जलने लगता है और हाथ में कोई जलन नहीं होता है, वो ठंडी लौ के साथ जलता है। तो वह एक कला है। आज के समय में भी अगर हम अपने हाथ पर रख के उसको जला दें तो लोग कहेंगे कि वह एक आर्ट है, एक जादू है, एक कला है, इसको लोग कर लें। तो जो हम लोग कला करते हैं, आर्ट करते थे, वही क्या है? वही अब बाद में रसायन विज्ञान के रूप में बदल गया। इसका इतिहास है, उसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ इसमें क्या है। इसमें पारस पत्थर वगैरह का जिक्र भी हुआ है, जिससे सोने से टच कराने के बाद वह लोहे से टच कराने के बाद वह सोना बन जाता है। तो फिलहाल हमको यहाँ पर पढ़ना है सबसे पहले रसायन विज्ञान की परिभाषा। रसायन विज्ञान कितने प्रकार की होती है? रसायन विज्ञान मुख्य रूप से जो हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें आपकी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम जो 11th में पढ़ेंगे, पहले सिलेबस की चर्चा करेंगे। सिलेबस की चर्चा करने के बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आपको जो कक्षा 11 में केमिस्ट्री पढ़ना है उसमें आपको दो केमिस्ट्री, फर्स्ट और केमिस्ट्री सेकेंड। केमिस्ट्री फर्स्ट को कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि अकार्बनिक रसायन, जिसका ये पार्ट है, ये अकार्बनिक रसायन का पार्ट है फर्स्ट केमिस्ट्री का। और दूसरा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन। तो पहले हम लोग अकार्बनिक पढ़ेंगे, फिर बाद में कार्बनिक पढ़ेंगे। अकार्बनिक रसायन में सबसे पहले यह है, इसमें आप सबसे पहले आप पढ़ेंगे कि जब हम कुछ भी अपनी आँखों से देखें, नेचर ऑफ मैटर, द्रव्य है, इसको आपको बताया गया है। द्रव्य जो है, हम जो कुछ भी अपनी आँखों से देखते हैं वो क्या है? द्रव्य है। द्रव्य जो है वह 3 प्रकार का होता है। वो होता है ठोस, द्रव और क्या होता है? गैस। ये द्रव्य का नेचर है। ठीक, जो कुछ भी देखते हैं द्रव्य है, द्रव्य ठोस, द्रव और गैस। अब प्रत्येक जो द्रव्य है यानी कि पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब बात आ गई कण या अणु की, तो यहाँ पर क्या आ गया? अणु या कण। ठीक, तो प्रत्येक जो द्रव्य होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। वो जो कण होते हैं उन कणों के बारे में ही हमको पढ़ना है, वहीं से पूरी केमिस्ट्री है। आपको पढ़ना है अणु, अणु के बाद यौगिक, तत्व, यही सब उसमें है। तो हमारा जो मतलब सबसे पहले होगा जो द्रव्य है यानी कि पदार्थ है वो जो है 2 प्रकार का। अब यहाँ पर द्रव्य जो है वो आपका अवस्था आ गया, ये तो देखने पर पता चला। अब जैसे कोई भी पदार्थ है वो ठोस या द्रव या गैस हो यानी कि पदार्थ हो, क्या हो? पदार्थ। चाहे वो ठोस हो या गैस हो, कुछ भी हो, पदार्थ जो आपका आ गया वो पदार्थ है। पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं प्रकृति में, एक होता है शुद्ध पदार्थ और एक होता है मिक्सचर। अशुद्ध हम नहीं कह सकते हैं, हम लोग केमिस्ट्री में उसको क्या कहते हैं? मिक्सचर।
मिश्रण है, ठीक है, मिक्सचर। तो शुद्ध पदार्थ होता है और दूसरा क्या होता है, मिश्रण होता है। शुद्ध पदार्थ के दो पार्ट होते हैं, तत्व और यौगिक होता है। ध्यान समझना, तत्व होता है और क्या होता है, यौगिक होता है। और मिक्सचर का कोई पार्ट नहीं होता है। जो भी दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को मिलाएंगे, सब कुछ भी मिलाएंगे दो या दो से अधिक पदार्थ को, वो क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। शुद्ध पदार्थ हमारा क्या है, तत्व और क्या है, यौगिक। तत्व में जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके तत्व हैं। यौगिक में जैसे आपका जल आ गया, जब दो से अधिक तत्व मिल जाते हैं तो क्या होता है, यौगिक। जल आ गया, NaCl हो गया, ये सब क्या हैं आपके, ये सब आपके यौगिक हैं, ठीक। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है पदार्थ, यानी कि पदार्थ यानी मैटर। मैटर क्या है, पदार्थ है। पदार्थ दो प्रकार का होता है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। और तत्व उसके बाद क्या है, यौगिक। तो सबसे पहले इसको परिभाषित कर लेना है, इसे लिख लेना है पहले, लिखने के बाद इसको परिभाषित करना। पदार्थ किसे कहते हैं, तो वर्ड में यानी कि हम अपने भौतिक जगत में जो कुछ भी देखते हैं अपनी आँखों से, वो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ क्या है, ऐसा पदार्थ जिसका हम उसके अधिक, मतलब जितना वो है सबसे छोटे का मतलब कण, सबसे छोटा भाग, यानी कि पदार्थ का सबसे छोटा भाग जिसको हम किसी भी सिस्टम द्वारा उससे अधिक छोटा न कर सके। समझना ध्यान से, शुद्ध पदार्थ क्या है, पदार्थ का वह छोटा भाग यानी वह छोटा सा कण जिसको हम उससे छोटा न कर सकें, वो क्या है, वो है शुद्ध पदार्थ, यानी कि सबसे छोटा और जो रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है, सबसे छोटा भाग और रासायनिक रूप से अपरिवर्तित। किसी भी क्रिया में, किसी चाहे उसको हम किसी चीज़ से क्रिया करवाएं, चाहे उसको हम भौतिक विज्ञान में कराएं, रासायनिक विज्ञान में कराएं, किसी द्वारा से मशीन में डाल दें, कुछ भी करें, लेकिन वह क्या रहे, रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहता है, तो वह क्या कहलाता है, वह शुद्ध पदार्थ कहलाता है। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व किसे कहते हैं, प्रकृति में हम जो कुछ भी पाते हैं उसका जो मूल अवस्था में जिसे हम पाते हैं रासायनिक अवस्था में, उसे हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। और जो यौगिक क्या है, प्रकृति में जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं, उनका कोई दो या दो से अधिक पदार्थ मिल जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं, ठीक। तो मिश्रण तो अलग हो गया, हमको यही पढ़ना है, शुद्ध पदार्थ, तत्व और यौगिक। यहाँ पर हमने तत्व पढ़ लिया, यौगिक पढ़ लिया, इसको सबको परिभाषित कर लेंगे, हम लिख लेंगे। उसमें हमने बता दिया कि एक बार फिर से बता दे रहे हैं, हम जो कुछ भी अपनी आँखों से देखते हैं संसार में, वर्ल्ड में, सब क्या है, एक पदार्थ है। वो ठोस पदार्थ होगा या द्रव पदार्थ होगा या तो गैस पदार्थ होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक। वो सारे पदार्थ ही हैं। उसमें उसका पार्ट होता है शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ जो होता है प्योर एंड सब्सटेंस होता है। प्योर पदार्थ मतलब होता है शुद्ध पदार्थ। प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है शुद्ध पदार्थ, मिक्सचर होता है। ये मैटर का दो पार्ट, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस जो होता है वो एलिमेंट और क्या होता है, ये तत्व यानी कि एलिमेंट और यौगिक मतलब कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड्स के पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर हमने तत्व पढ़ लिया, यौगिक पढ़ लिया। ये अब जो तत्व होते हैं ये इसको पहले याद करना जरूरी है। आप उसमें किताब के फर्स्ट में लिखा होगा 30 तक, पहले हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन के बाद क्या होगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। इस तरह से उसको 30 तक पूरा याद कर लेंगे परमाणु क्रमांक सहित, तो याद रहेगा तो समझने के लिए सही रहेगा। अब तत्व और यौगिक के बाद जिसकी चर्चा होगी वो होता है कि कैसे केमिस्ट्री में कोई तत्व क्रिया करता है और किसी नए चीज़ का निर्माण करता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बेसिक के द्वारा आपको समझाया जा रहा है कि रसायन विज्ञान में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जैसे आपके सामने कुछ भी है, कोई पदार्थ है, समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आपके सामने लिखा है CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है, एक प्रकार से ध्यान समझेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट एक एग्जाम्पल है, यानी कि खड़िया जिससे हम लोग बोर्ड पर लिखते हैं। फिलहाल मेरे पास मार्कर है, हम लोग जो है कैल्शियम कार्बोनेट से चाक लिखते हैं ना, चाक इसे कहते हैं। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है। तो कैल्शियम कार्बोनेट मान लीजिए मेरे पास है चाक, तो सबसे पहले हम उसमें क्या क्या हो सकता है, हमने उसको सूंघा, उसमें गंध आई, हाँ गंधहीन है, ये सब मतलब उसमें लिखना होता है केमिस्ट्री में। उसका गंधहीन, खाया, स्वादहीन, देखने पर सफ़ेद है, रंगहीन से पानी है, रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन,
भौतिक गुण, रासायनिक गुण, दो तरह के गुण होते हैं ना, भौतिक गुण, रासायनिक गुण। फिर हमने जब सब कुछ चेक कर लिया तो भौतिक गुण हो गया, हमने उसको खाकर चेक किया, स्वादहीन, देखा, रंगहीन, उसके बाद गुणहीन है, जो भी कुछ है सब कुछ देखने पर जो पता चलता है, जो प्रॉपर्टीज़ पता चलती हैं वो सभी क्या हैं, वो सभी उसकी भौतिक प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके बाद आता है रासायनिक प्रॉपर्टीज़, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, वहाँ पर आपको देखना होता है वह किससे क्रिया कर सकते। जैसे इसको गर्म करने पर, ये क्या है, जब तक हमने चाक को हाथ में लेकर के सूंघा, खाया, पिया, देखा, पानी में घोला, सब कुछ हो गया, ये इसकी भौतिक प्रॉपर्टीज़ है। जब हमने इसको क्या किया कि हमने इसको पानी में डालकर 900 अंश सेल्सियस पर गर्म करना शुरू कर दिया, तब ये क्या हुआ कि ये जो है कैल्शियम, ये कार्बन डाइऑक्साइड में, CO2 में, और ये CaO यानी कि चूना और ये कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गई, और टूटने के बाद क्या हुआ, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने लगा और क्या बचा, चूना बचा। तो ये मतलब क्या हो गया, अब ये केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ से रासायनिक हो गया। अब ये रासायनिक क्रिया हो गई, जब किसी पदार्थ को हम लगातार मतलब उसके साथ कुछ करते रहेंगे, उसे गर्म करेंगे, उसे पानी में घोलेंगे, तो जब वो क्रिया प्रदर्शित करेगा, जैसे अब एक ईंट है, अब यहाँ समझना, ये आपके सामने एक ईंट है, इसको हम पानी में डाल देंगे तो कुछ नहीं होगा, नहीं होगा ना, पानी में डाल के गर्म भी करेंगे तब भी कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हम चाक को पानी में डाल के गर्म करेंगे या किसी चीज़ को, तो वो एक रासायनिक क्रिया देगा। तो जो रासायनिक क्रिया देगा वही केमिस्ट्री है। वो क्या बन सकता है, किसी पदार्थ से हम नया क्या बना सकते हैं, वही जो है केमिस्ट्री है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अणु यानी कि कण, समझ गया ना। जो कण, कोई पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। वो कण होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। केमिस्ट्री में सबसे मूल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, जे टॉमसन ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, चैडविक ने। और प्रोटॉन की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने। ठीक, तो इन तीनों चीज़ों को, जो मूल बेसिक कण हैं हमारे, इसका पहले हम अध्ययन करेंगे। फिर हमारे पास नाभिक आएगा, फिर हमारे पास अणु भार आएगा, द्रव्यमान संख्या आएगा, परमाणु क्रमांक आएगा। ऐसे क्रम से सारी चीज़ों को हम पढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, प्रोटॉन किसे कहते हैं और न्यूट्रॉन किसे कहते हैं। फिर हमारे सम बेसिक कॉन्सेप्ट जो पाठ का नाम है, उसमें आपको दिया जाएगा कि इसमें जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, ठीक ना, ये सारे नियमों को हमको पढ़ना होगा। कोई भी पदार्थ है, जो पदार्थ का वो होता है, उसको हम द्रव्यमान कभी परिवर्तन नहीं हो सकता है। जो पदार्थ का द्रव्यमान होता है वो हमेशा क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ये ना, ये कभी चेंज नहीं होता है। कोई भी पदार्थ हो तो उसका जो, जैसे पानी है, पानी का द्रव्यमान है वो पानी है, जब वो बर्फ़ बनेगा तो द्रव्यमान उसका, वही द्रव्यमान बर्फ़ बन जाएगा, वही द्रव्यमान बाद में क्या होगा, गैस बन के गैस में चला जाएगा। तो वो चीज़ें बदलती नहीं हैं। जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है, वैसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी होता है, वो अपरिवर्तित रहता है। तो आपको ये जानना है कि उसमें कैसे है, तो आपको जो है बताया जाएगा, समझाया जाएगा सारी चीज़ें। आप एक नोट्स खरीद लेंगे, नोट्स बनाएंगे, उसमें क्रम से लिखेंगे। पहले आप पदार्थ शुरुआत करेंगे, पहले केमिस्ट्री के प्रकार से। केमिस्ट्री दो प्रकार की होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री भी आती है, उसको आप लिखेंगे। केमिस्ट्री के प्रकार लिखने के बाद आप लिखेंगे पदार्थ। सबसे पहले पदार्थ के प्रकार, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के, तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक की परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद फिर केमिस्ट्री आपकी शुरू होगी यहीं से। तो इतना पहले आप कंप्लीट करेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको कंप्लीट करके तैयार कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे मतलब पूरा पढ़ाया जाएगा। और आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, बाहर न निकलें। आपके आसपास भी अब कोरोना के मरीज मिलने शुरू हो गए हैं, सुराव जैसे हो गया, सकरदहा हो गया। तो मेरी यही सबसे अपील है कि सब लोग घर में रहें और खाने पीने का खास ध्यान रखें। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी खूब पिएं और अपनी सेहत का ख्याल रखें। और इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सो मच।